हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो आज के दो हॉट टॉपिक्स हमारे साथ खड़े हुए हैं वो होने वाला है टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस एस वाला मॉडल एंड टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस वाला मॉडल, एंड दोनों सीएनजी वाले वेरिएंट है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों का प्राइस डिफरेंस क्या होने वाला है, फीचर्स क्या आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलने वाला है, एंड कौन सा वेरिएंट आपके लिए मोर वैल्यू फॉर मनी साबित होने वाला है। हाय का स्वागत है सभी का योर ऑरेंज कार रिव्यूज़ में। मैं आपको होस्ट ऋतिक ईशान पाजी हमारे साथ हैं। हम आए हैं ऑटो विकास फरीदाबाद के स्टॉक यार्ड के अंदर एंड ढेर सारी गाड़ियां यहाँ पे हमारे लिए खड़ी हुई हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ इन दोनों गाड़ियों के प्राइस की। जो हमारे स्मार्ट प्लस एस सीएनजी वाला मॉडल है इसका प्राइस हो जाता है 10 लाख रुपए एक शोरूम, एंड जो ये टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस वाला सीएनजी वाला मॉडल है इसका प्राइस हो जाता है 9,15,000 रुपये एक शोरूम। डिफरेंस दोनों गाड़ियों में ज़्यादा नहीं है, प्राइस वाइज सिर्फ 85,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट फीचर्स थोड़े से डिफरेंट मिलते हैं। फटाफट से अगर हम इस वाली नेक्सॉन के फ्रंट की बात कर लेते हैं तो पियानो ब्लैक ग्रिल आपको यहाँ पे मिल जाती है, इंडिकेटर डीआरएल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, वाइट लाइट आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है, एंड जो गाड़ी का फ्रंट फेस भी है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लुक देता है। इफ़ वी हॉप ऑन टू द सेकेंड टाटा नेक्सॉन विच इज़ द प्योर प्लस सीएनजी वाला मॉडल। यहाँ पे भी जो गाड़ी का फ्रंट फेस है ना वो आपको मोर और लेस स्मार्ट प्लस एस जैसा ही दिखने वाला है। इधर भी आपको अगेन डीआरएल मिल जाते हैं, इंडिकेटर मिल जाते हैं, एंड नीचे आपको वाइट कलर की एलईडी बिल्कुल मिलने वाली है। जो मेजर डिफरेंस आपको दिखने वाला है थोड़ा सा वो शुरू हो जाता है यहाँ साइड प्रोफाइल से। अगर आप इस वाली गाड़ी के मिरर देखेंगे पहली बात तो ये फोल्डेबल ऐसे होने वाले मैनुअली, बट दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फ्रॉम इनसाइड, एंड जो इसकी इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो यहाँ ऊपर होने वाली है। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्मार्ट प्लस एस सीएनजी वाला वेरिएंट, जो इसके ओवरव्यू में ये फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल दोनों इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, एंड प्लस इसके जो इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ नीचे बिल्कुल मिलने वाली है। इफ़ यू टॉक अबाउट द डोर हैंडल, इस वाली गाड़ी में आपको बॉडी कलर वाले डोर हैंडल बार मिल जाते हैं, एंड जो ये वाली गाड़ी है इसके अंदर आपको मिलने वाले प्लास्टिक वाले डोर हैंडल बार। अगर मैं गाड़ी की लेंथ की बात करता हूँ लेंथ होने वाली है ऑलमोस्ट 4 मीटर की। जो गाड़ी का व्हील बेस है वो होने वाला है 2498 mm का, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हो जाती है यहाँ पे 208 mm की। प्रॉपर कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला जो ये बेंच मार्क है वो बिल्कुल ये टिक कर देती है। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के टायर की, टायर में कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। व्हील कवर आपको इधर मिल जाता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम। प्लस जो गाड़ी का टायर साइज़ भी है ना दोनों गाड़ियों का वो बिल्कुल सेम ही होने वाला है। फटाफट से बात कर लेते हैं अगर हम इन दोनों गाड़ियों के रियल की। जो हमारे स्मार्ट प्लस एस वाला मॉडल है इसके अंदर आपको नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। 4 सेंसर्स आपको रिवर्स पार्किंग वाले बिल्कुल मिलने वाले, प्लस कैमरा आपको यहाँ इस तरह यहाँ आपको नीचे कैमरा बिल्कुल मिलने वाला है। एंड अगेन जो गाड़ी की लाइट है उसका सिर्फ ये वाला पार्ट ही जलेगा टेल लाइट का, एंड ये सेंटर वाला पार्ट नहीं जलने वाला है। एंड जो गाड़ी का बूट स्पेस है ना वो सेंसर से नहीं खुलता, वो खुलता है यहाँ अंदर दिए गए बटन से। एक चीज़ आपको ये बिल्कुल मिलने वाली है इस गाड़ी के अंदर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस, बूट स्पेस कुछ ऐसी मिलने वाली है। रफली 321 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके हेडरेस्ट हैं वो दोनों एडजस्टेबल वाले बिल्कुल होने वाले हैं, एंड जो सीएनजी टैंक है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल लगा हुआ मिलने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं अब प्योर प्लस एस वाली गाड़ी की, उसका भी जो बूट है वो आपको अंदर दिए गए बटन से ही खोलना पड़ेगा। एंड जैसे ही आप गाड़ी का बूट खोलोगे गाड़ी से आपको एक क्वैक की भी हो जाती है टू इंडिकेट गाड़ी का बूट खुल चुका है, एंड द बूट स्पेस इज़ गोना बी समथिंग लाइक दिस। एंड इसके अंदर आपको 321 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, एंड सीएनजी टैंक कुछ आपको यहाँ पे ऐसा बिल्कुल दिखने वाला है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले, एंड जो ये वाली सीट भी है ये 100 वाले रेशियो में ही नीचे जाएगी। इस यहाँ तक 60-40 स्प्लिट जो है वो नहीं मिलता हो देगा। व्हाट्स डिफरेंट ओवर हेयर इज़ कि जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आपको अब इस गाड़ी में नहीं मिलने वाला है। पर अब वाली गाड़ी का हमें आपको इंटीरियर दिखाने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। अगर मैं बात कर लेता हूँ स्मार्ट प्लस एस की रियर सीट्स के बारे में,
सो पहली चीज़ तो ये जो ओवर टाटा नेक्सॉन का कंफर्ट है वो कुछ आपको यहाँ पे ऐसा दिखने वाला है। जो ये वाली सीट है ये मैंने अपने हिसाब से सेट करी हुई है एंड दिस इज़ हाउ द लेग रूम इज़ गोना लुक लाइक एंड द सीट्स आर वेरी वेल स्कूड आउट। अंडर सपोर्ट थोड़ा सा बेटर हो सकता था बट यू नो सिंस दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी तो इतना तो चलता ही है। आई वुड से आपको नॉर्मल फैब्रिक वाली अपोस्ट्री जो है वो आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाली है इन दिस डुअल कलर। अच्छा, जो आपको एक डिफरेंस मिलने वाला है ना प्योर प्लस से इस वाली गाड़ी के अंदर, आपको इधर रियर एसी वेंट्स मिलने वाले स्मार्ट प्लस एस वाले वेरिएंट के अंदर एंड प्योर प्लस एस वाले में आपको एसी वेंट नहीं मिलने वाले। सो बस एक यही मेजर डिफरेंस है रियर सीट वाइज इन दोनों गाड़ियों के अंदर। बट जो अब सबसे बड़ा डिफरेंट है ना वो आपको दिखने वाला है इनके कॉकपिट एरियाज में। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो जो टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस की अब ये कॉकपिट एरिया है, जो यहाँ पे आप पहला डिफरेंस देखने वाले हो वो होने वाला है इस स्क्रीन का। सो आपको इस वाली गाड़ी के अंदर छोटी वाली स्क्रीन मिलने वाली है। पहली चीज़ ये, जो मेरी ये वाली सीट है इसमें आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, इफ़ यू लुक एट द डोर हैंडल्स, सो वो आपको पियानो ब्लैक वाले नहीं मिलने वाले, वो आपको नॉर्मल प्लास्टिक वाले ही मिलने वाले। बट इफ़ यू हॉप इनटू द स्मार्ट प्लस एस वाला वेरिएंट, वहाँ पे आपको थोड़ा सा पियानो ब्लैक वाला ट्रीटमेंट भी मिलने वाला है। प्लस जो ये वाला डैशबोर्ड है इस गाड़ी का, ये पूरा ब्लैक कलर का होने वाला है बट आपको उस वाली गाड़ी के अंदर वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मिलने वाला है। गाड़ी अगर आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, सो जो गाड़ी की MID है वो कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है एंड इट इज़ अ डिजिटल छोटू सी MID विच इज़ सिमिलर इन बोथ द कार्स। अब जो इस वाली गाड़ी का टाइम कंट्रोल सिस्टम है वो आपका मैनुअल वाला होने वाला है। 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बट अगेन कैमरा नहीं मिलने वाला एज आई सेड अर्लियर एज वेल। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा एंड जो हैंड ब्रेक है वो कुछ ऐसी दिखने वाली है। एंड अगेन जो चीज़ें रखने की स्पेस है ना वो आपको यहाँ पे ढेर सारी ही बिल्कुल मिलने वाली है। जो आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड या ग्लव बॉक्स है उसमें आपको सॉफ्ट ओपनिंग मिल जाती है एंड इट इज़ वेरी वेरी डीप। आप ढेर सारा सामान यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं। गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर ही मिलेंगे। अगर आप चाहे तो ट्विटर आप बाहर से लगवा सकते हैं एंड उसके लिए यहाँ पे आपको स्लॉट भी एक बिल्कुल मिलने वाला है। सनरूफ आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ दिस कार, सो हर चीज़ मैं आराम से देख पा रहा हूँ। ब्लाइंड स्पॉट जो मेरे लिए बन सकता है वो सिर्फ एक यही वाला पिलर है एंड दैट्स इट। बट यू नो सिंस गाड़ी छोटी इतनी बड़ी नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि टाइट स्पॉट से निकालने में ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को। नाउ लेट्स हॉप ऑन टू द टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस वाले वेरिएंट के कॉकपिट एरिया में। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्मार्ट प्लस एस के कॉकपिट एरिया के बारे में, सो द फर्स्ट डिफरेंस यू आर गोना नोटिस इज दिस बिग स्क्रीन ओवर हेयर एंड जिसका UI भी है वो भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट मिलने वाला है एंड प्लस इट डज कम्स विद द वेरी गुड वेलकमिंग फीचर। जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो इस वाली गाड़ी का भी बिल्कुल मैनुअल वाला होने वाला है। बट एज आई सेड अर्लियर यहाँ पे आपको वाइट एंड ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलने वाला है डैशबोर्ड के अंदर एंड जो आपका आर्म रेस्ट है वो एडजस्टेबल तो नहीं है बट अगेन आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यू कैन स्टोर सम स्टफ ओवर हेयर एज वेल एंड अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे भी रख सकते हैं एंड ये भी जो है आपका एरिया बिल्कुल आराम से खुल जाता है। सो दिस डू लुक वेरी वेरी प्रीमियम इफ़ यू आर स्पेंडिंग 85,000 रुपीज़। जो गाड़ी की सनरूफ है वो आपको कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है एंड वंस द सनरूफ इज़ ओपन in every video I say this thing, the car becomes very very lit, very very airy। बात कर लेते हैं गाड़ी के इस वाले ग्लव बॉक्स की भी। सो अगेन सामान आप यहाँ पे भी ढेर सारा बिल्कुल डाल सकते हैं। MID जो इस वाली गाड़ी की भी है वो बिल्कुल सेम ही है प्योर प्लस वाले वेरिएंट से। सो यहाँ पे कोई डिफरेंट आप लोगों के लिए नहीं होने वाला है। बात कर लेते हैं IRVM की। सो दोनों गाड़ियों में आपको जो IRVM है वो मैनुअली एडजस्टेबल वाले बिल्कुल मिलने वाले हैं एंड इसका भी जो A पिलर है B पिलर है वो थोड़ा सा मोटा है। वो तो हर गाड़ी का ऑब्वियसली हो गई, हर नेक्सॉन का होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको टाइट स्पॉट से गाड़ी निकालने कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट एक चीज़ ये है कि गाड़ी जैसे मैं आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ एंड इफ़ आई पुट द कार इन रिवर्स,
सो यहाँ पे आपको कैमरा भी मिलेगा एंड अडाप्टिव गाइडलाइंस भी बिल्कुल मिलने वाली है इफ़ यू लुक ओवर हेयर। सो ये एक आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है इस गाड़ी के इस स्क्रीन से। तो एक चीज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 85,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएंट। बट अब बारी दोनों गाड़ियों के हमें इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की, सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। बात कर लेते हैं हम दोनों गाड़ियों के इंजन स्पेक्स की। सो दोनों गाड़ी में आपको मिलने वाली है 1.2 लीटर की 3 सिलेंडर वाली रेवोट्रॉन मोटर, जो कि प्रोड्यूस कर देती है 99 bhp एंड 121 Nm का टॉर्क, विच आई फील इज़ pretty enough to get you from point A to point B। अगर आप यहाँ पे इंजन बे देखेंगे सो इंस्टॉलेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है एंड इंसुलेशन आपको इस जगह पे भी बिल्कुल मिलने वाली है। एंड बोथ द इंजन बे लुक्स वेरी वेरी क्लीन, वेरी वेरी नीट। इंजन कवर आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है इफ़ यू लुक ओवर हेयर, एंड टाटा का बड़ा सा लोगो भी आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है, विच आई रियली लव। सो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए, आई वुड से दिस वन थिंग कि अगर 85,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च के आपको इंटीरियर में एक अच्छी प्रीमियम फील आ जाती है ना, सो वाई नॉट। इन माई ओपिनियन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय द स्मार्ट प्लस एस वाला मॉडल। बट सिंस अगर आपके पास थोड़े से पैसे कम पड़ जाते हैं एंड 9,15,000 इज़ वॉट यू कैन स्पेंड ऑन द कार फॉर टॉप मोस्ट, सो आई थिंक ये वाला मॉडल भी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बट इन माई ओपिनियन दिस वाला वेरिएंट विल बी द विनर ऑफ दिस वीडियो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में एंड आप कौन सी लेना चाहेंगे अगर आपके पास 10 लाख रुपये का बजट होता। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बाइंग अ कार, सो अगर आपको टाटा की कोई भी गाड़ी लेनी हो सो आपको आना है ऑटो विकास फरीदाबाद या मोती नगर के अंदर। इन लोगों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस डिटेल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन बिल्कुल डाल दूंगा एंड मेरी स्क्रीन पे भी नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। सो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हमें एक अच्छी सी रीच मिल सके। हम फिर से आते रहेंगे और इसी वीडियो लेके। टिल देन पीस।